वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। इग्नू एग्जाम की तैयारी कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू का गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के बुक्स अवेलेबल हैं। 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 23 टर्म एग्जाम के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज किया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनको प्रॉपर पता चलेगा कि इग्नू में एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एंड क्या क्या चीजों का आप लोग को ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पहले भी एग्जाम दे चुके हैं एंड दिसंबर 23 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ताकि वो ये सभी गाइडलाइंस को दिमाग में रखें एंड एग्जाम के टाइम पे कोई भी गलती ना करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर सेशन में गलती करते हैं और उसकी वजह से उनका रिजल्ट होल्ड पे हो जाता है या फिर उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तो बहुत सारी वजह होती है। तो जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके नाउ, सबसे पहला पॉइंट में आप लोग को यह बताया गया है कि जब आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो आपको जो इनरोलमेंट नंबर लिखना है वो फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट करना है। आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इग्नू में अभी जो आंसर शीट आपको मिलता है उसमें 10 कॉलम बने हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट का 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, कुछ का 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है। तो इसलिए आपको बोला गया कि आप फर्स्ट कॉलम से ही लिखना अपना एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को 0 कर देंगे या फिर उसको क्रॉस कर देंगे, जिससे 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर दिखने लगे। लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर बहुत वाइटल चीज है एंड इसी से आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है और सारा चीज आपका आइडेंटिटी इग्नू में एनरोलमेंट नंबर ही होता है। तो इसमें आप लोग गलती मत करना। आप लोग को फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है और लास्ट कॉलम को ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को 0 या क्रॉस नहीं करना, लास्ट कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 10 कॉलम बना हुआ है, तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर को इस तरीके से फिल कर सकते हो। तो अगर आपका 19 है तो 1 यहां से स्टार्ट करोगे, फिर 9 इस तरीके से। अगर आपका 10 डिजिट का है तो 2 से स्टार्ट होगा, 200 इस तरीके से। तो आप लोग लिख सकते हो। तो बस ये याद रखना है कि लास्ट कॉलम को ऐसे क्रॉस कर देना है। लास्ट कॉलम में 0 या बाकी अदर चीजें नहीं लिखनी है, या फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं लिखनी है, बस लास्ट कॉलम को ऐसे क्रॉस कर देना है। यही चीज आपको बताया गया, पहली बात। दूसरी बात आप लोग को बताया गया है कि कोई भी इग्नू में सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलता है। इसको बार बार बोला इसलिए जाता है क्योंकि न्यू स्टूडेंट है वो लिखना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि चलो हर जगह तो सप्लीमेंट्री सीट मिलता ही है, तो यहाँ पे भी मिलेगा। सप्लीमेंट्री सीट मीन्स एक्स्ट्रा सीट। आपको ये आंसर सीट मिलेगा, इसमें सफिशियंट पेजेस होते हैं जिसमें आप सभी आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तभी आपको एक्स्ट्रा सीट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपका इसी सीट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि अगर आपने पूरा फिल कर दिया तो फिर आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा। तो फिर आप बहुत सारे आंसर जानते होंगे लेकिन लिखने के लिए आपके पास पेजेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेक श्योर आप लोग एक ही आंसर सीट में सारा आंसर लिखेंगे। एंड आपको पहले से भी बता दिया गया कि सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा। यह डिसीजन लिया गया था दिसंबर 2019 के बाद। ठीक है, उससे पहले एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट दिया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट काफी बर्बाद करते थे, जो तो कुछ भी लिख के उसके बाद से बस पेजेस भरना उनका आदत हो गया था। इसी वजह से इन्होंने इस चीज को हटा दिया। ओके नाउ, तीसरा पॉइंट में बोला गया आपको कि अटेंडेंस सीट में अपना एनरोलमेंट नंबर के पास ही सिग्नेचर करने के लिए अगर इधर उधर आपने सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन इग्नू में ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि ऐसा गलती तो जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनसे भी नहीं होता, लेकिन इग्नू के स्टूडेंट करते हैं। अपना नाम की जगह पे सिग्नेचर करेंगे नहीं, दूसरे के नाम की जगह पे सिग्नेचर कर देंगे, अपने एनरोलमेंट नंबर की जगह पे कहीं और पे एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। बहुत सारा गलती करते हैं। आप लोग को बस यही बताया गया कि अटेंडेंस सीट जो मिलेगा आपको एनरोलमेंट नंबर के पास ही साइन करना है। उसके बाद से जब आप अपना आंसर शीट सबमिट करोगे तो मेक श्योर आप देख लो कि आपके आंसर शीट में आपका सिग्नेचर है या नहीं, इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं, और जो एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हो उनका स्टैंप लगा हुआ है या नहीं। ये तीनों चीज अगर नहीं रहता है तो फिर आपका पेपर को चेक नहीं किया जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड बहुत बार ऐसा स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसमें अनफेयर मीन वाला काम करते हैं कि पहले से आंसर शीट किसी भी तरीके से ले लेते हैं, उसके बाद से उसको सबमिट कर दिए। ऐसे भी बहुत बार हुआ है। इसी वजह से ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये रूल बनाया गया है कि आप पहले ही देख लो, अगर यहाँ पे साइन एंड स्टैंप लगा हुआ है
तभी आप सबमिट करो। अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ पे इन्विजिलेटर है उनसे बोलो कि यहाँ पे साइन नहीं है या स्टैंप नहीं है, तो ये सारा चीज़ करवा के उसके बाद से ही सबमिट करना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद से बोला गया है कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है हॉल टिकट में वहीं पे अपेयर करना है। बाकी अदर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको अपेयर करने के अलाउ नहीं किया जाएगा और चेंज भी नहीं किया जाता है। तो जहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर है वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना है। जो भी स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैंडिडेट है उनको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा ताकि वो आपके लिए एक स्क्राइब का इंतजाम कर सके अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको बोला गया है। उसके बाद से बताया गया आपको कि इग्नू का आई कार्ड ले जाना कंपलसरी है। अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है किसी भी कारणवश तो आप कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इग्नू का आई कार्ड ही लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर इग्नू के आई कार्ड के अलावा जो गवर्नमेंट ID प्रूफ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नू का आई कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। और उस टाइम पर अगर आपका दिमाग खराब होगा तो फिर आपके एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए आप इग्नू का आई कार्ड ही लेके जाना। वैसे गवर्नमेंट प्रूफ भी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन हर जगह एक्सेप्ट करते नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग को बताया गया मोबाइल फ़ोन आपको नहीं लेके जाना है, कोई भी वायरलेस डिवाइस नहीं लेके जाना है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। मोबाइल फ़ोन लेके जाओगे तो बाहर बैग में रख देना होता है, बस एग्जामिनेशन हॉल में लेके मत जाना। हालांकि हर साल लेके जाते हैं, पकड़ाते हैं, UFM लगता है, लेकिन मानेंगे तो नहीं। खैर बता दिया गया है आपको पॉइंट में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। कैलकुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो नहीं। तो देखो इसका रूल ये है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो ये MCO 07 का पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन होगा यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड उसमें आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर आप चाहो तो लेके जा सकते हो। अगर इन्विजिलेटर ने देख लिया तो बस आपका वो कैलकुलेटर लेके रख लेंगे, आपका पेपर नहीं चलेंगे, ठीक है। और अगर नहीं देगा तो फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रूल यही है कि अगर लिखा रहेगा तो फिर आप उस कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन पेपर में आपका मेंशन हो तो, ठीक है। उसके बाद से 10वां पॉइंट में बताया गया आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आप अपना आंसर नहीं लिख सकते, अदरवाइज आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। यही चीज़ बार बार मेंशन किया जाता है। लैंग्वेज ग्रुप को छोड़कर अदर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने आंसर लिखा तो आपका पेपर को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद से आपको टाइमिंग के बारे में बताया गया है। नॉर्मली रहता है स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ मॉर्निंग है यानी कि 10 से 1 और इवनिंग है तो 2 से 5, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में ही एग्जैक्ट टाइमिंग रहता है। तो इग्नू में क्योंकि अलग अलग मार्क्स के एग्जाम होते हैं, कभी 50 के होते हैं, किसी पेपर का 100 का होता है, कभी 75 के भी होते हैं, कुछ कुछ पेपर में 35 के भी एग्जाम होते हैं। तो कौन सा पेपर का टाइमिंग कितना है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा, ठीक है, कि कितना उसका ड्यूरेशन है, तो वो चीज़ आप देख लेना। हालांकि जब हॉल टिकट आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है 10 से 1 या 2 से 5, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हाँ मेरा 50 मार्क्स का पेपर है 3 घंटा टाइम मिलेगा। 3 घंटा टाइम नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा उतना ही टाइम मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद से हाँ OMR सीट पे कुछ पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे BSHF 101, FST 01, BLI 011, 012, 013, 014, PCU 01 और BVI 181। तो ये सारे पेपर को इग्नू ने डिसीजन लिया था दिसंबर 2019 के बाद कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया गया है। उसके साथ साथ में आपको बोला गया है कि एग्जाम का डेट और सेशन चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा अंडर एनी कंडीशन। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 15 मिनट पहले पहुँचना है, उसके बाद से पहुँचोगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद से बोला गया है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो उसके 1 आवर के बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के जा सकते हैं। 1 आवर के पहले अगर आप चाहें कि एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं आ रहा है मान लो तो आधा घंटा के अंदर निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1 आवर आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद से ही आप निकल सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया कि हॉल टिकट इज वैलिड, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए या नहीं, और बाकी एग्जामिनेशन स्कीम में आप कवर नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको प्रमोशन दिया गया है उसमें आप कवर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को पढ़ के अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, उसका ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। अच्छा चलो बता भी दे रहे हैं, नहीं तो फिर स्टूडेंट को लगेगा कि यही पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, यही नहीं बताया। 17वां पॉइंट में ये बोला गया है कि आपका हॉल टिकट तभी वैलिड है जो
सब्जेक्ट कोड उसमें मेंशन है वही आपने रजिस्टर्ड भी किया होगा तो वो वैलिड है। उसके बाद से अगर मान लो कोई पेपर के लिए आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर उसका एग्जाम आप दे देते हो तो फिर दोनों में से जो ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसी को काउंट किया जाएगा। और उसके बाद से आपको बोला गया है कि आपका नेम सरनेम में कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको SRD को कांटेक्ट करने के लिए यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, तो ये पॉइंट लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, यही सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, खैर 18वां पॉइंट में बताया गया कि आपको आंसर सीट लेके जाने की इजाज़त नहीं रहेगी, जो कि नॉर्मल है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल से थोड़ी ना लेके जाता है, लेकिन फिर भी लिख दिया उन्होंने तो बता दे रहे हैं। और उसके बाद से हाँ ठीक है, हॉल टिकट आपको अपने पास संभाल के रखना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके बाद से फिर बोला गया है कि लास्ट में यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि अगर वो चाहें तो आपका सेंटर को लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर सकते हैं और आपको एक्सेप्ट करना होगा। सो टोटल 21 पॉइंट थे और सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं जो बताने की जरूरत होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी गाइडलाइंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.